Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the third part of our chapter Atoms and Molecules, and in this part we will discuss about molecular mass, ions and chemical formula. Right? In our previous part we have discussed about atoms, molecules, elements, symbols of elements, etc. So let's begin our topic molecular mass, ion and chemical formula. Okay. So first we will discuss about molecular mass. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बच्चों नाम से ही पता चल रहा है क्या, मॉलिक्यूल का मास, यही क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास है. ठीक है, इट इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है बच्चों, क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, राइट. मॉलिक्यूल किससे बना है भाई, मॉलिक्यूल्स बना है एटम से. तो एटम्स का एटॉमिक मास का जो सम है ना, वही क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास है किसी भी सब्सटेंस का. ठीक है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस. राइट, एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वही हमारा H2O बहुत हमारा फेवरेट है. ठीक है, इसलिए हम बार बार इसको ले लेते हैं. ठीक है, H2O है तो क्या है इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इसकी हमने बात की थी मास की, है ना, थोड़ी सी हमने बात की थी. हाइड्रोजन का हमने देखा था 1U होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16U होता है. ठीक है बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या आ जाएगा हमारे पूरे H2O का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. यही है ना भाई, 2 एटम है हाइड्रोजन के और 1 एटम किसका, ऑक्सीजन का. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो क्या हो गया भाई, देखो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था 1U और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 16U, यही होता है ना. ये देख लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, है ना, और ऑक्सीजन 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 एंड वी गेट 18U. तो हमारे H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया. ठीक है, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. चलो, ये हमारा क्या है CO2 है ना. अब ये क्या है, एक एटम कार्बन का है. कार्बन का जरा याद कीजिए एटॉमिक मास, मैंने आपको बताया था 12U. ठीक है, ये हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन, एक एटम का कितना होता है 16 होता है. अभी देखा था हमने यहाँ पे कितने हैं एटम, 2 हैं, कितना हो गया 16 2 32. ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया 44. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 44 हो गया. ठीक है, तो वेरी सिंपल बच्चों. अब हम देख लेते हैं क्या बच्चों, ये एक टेबल, इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है एटॉमिक मासेस जो हमको याद करने हैं. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं एलिमेंट्स, उनके तो याद करने ही हैं. ठीक है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40. ठीक है, तो ये सारे हमको याद होने चाहिए बच्चों, बिल्कुल. ठीक है ना, बहुत सिंपल है. जितनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, जितना काम में लोगे, बिल्कुल आपको ये याद हो जाएंगे इजीली. इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, फॉर्मूला यूनिट मास. ठीक है, अब इसमें और हमारे मॉलिक्यूलर मास में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. ठीक है, देखते हैं क्या है. इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ये भी एटॉमिक मासेस का ही सम है, लेकिन किसके एटॉमिक मासेस देखिए, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस एंड एटम्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड. ये हम बात करें किसकी बच्चों, एक कंपाउंड की. ठीक है, कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट आयंस हो सकते हैं. ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो सकते हैं. ठीक है भाई, हमने बात की मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल तो बहुत सिंपल सा था, H2 हमने देख लिया. ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, हम पूरा को पूरा क्या ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं. ठीक है, तो कंपाउंड का जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं पूरे कंपाउंड का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास. ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों. ये देखिए NaCl, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड है. ठीक है, ये किससे बना है बच्चों, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से. बिल्कुल हमारा अगला टॉपिक है आयन, हम समझेंगे. ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड, इसका जब हम मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों, फॉर्मूला यूनिट मास. ठीक है, अब वो निकालने का तरीका वही है बच्चों. भाई एक सोडियम है ना, और ये क्या है, क्लोरीन है, तो हमको क्या चाहिए, इनके एटॉमिक मास चाहिए, इसलिए वो टेबल हमारी काम आती है. ठीक है बच्चों, तो देखिए सोडियम का क्या है 23 AMU और वी कैन से 23U. ठीक है बच्चों, ये U और AMU सेम है, हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, और क्लोरीन का कितना है भाई 35.5. ठीक है, तो NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास क्या हो गया, बहुत सिंपल बच्चों, 23 प्लस 35.5, क्योंकि दोनों ही सिंगल हैं. ठीक है, तो ये देख लो बच्चों, 1 मल्टीप्लाई 23
क्योंकि एक ही सोडियम है, 1 मल्टीप्लाई 35.5 क्योंकि एक ही क्लोरीन है, ठीक है। तो कितना आ गया 58.5 U, ठीक है बच्चों। ये क्या है फॉर्मूला यूनिट मास, राइट। तो इस पे बेस भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। और कभी कभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो वो गिवन भी होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या एक एग्जाम्पल। कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, ठीक है बच्चों। वाटर का आ गया, वही हमारा फेवरेट, देखो यहाँ भी आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है भाई 1 U है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 16 U है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया भाई H2O है ना, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 हो गया, और 1 किसका है ऑक्सीजन का है, 2 + 16 हो गया, ठीक है। ये देखिए 2 × 1 और प्लस 1 × 16 एंड वी गेट 18 U, ठीक है। बहुत बार कर चुका हम इसको, बिल्कुल ये हमें याद ही हो गया है ना, बहुत बार कर चुके हैं हम और ये हमें अब तक याद हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, HNO3 की, ठीक है। यहाँ देख लो बच्चों H, N और O3, ओके। तो क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 3 है, ठीक है। तो ये देखिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मल्टीप्लाई द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए HNO3, तो इसका एटॉमिक मास कितना है भाई 1 है, नाइट्रोजन का कितना है 14 है, टेबल काम आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 16 होता है ना, कितने ऑक्सीजन है 3 है, तो 3 × 16 हो गया, ठीक है। कितना होता है भाई 48 होता है, ठीक है। ये देखिए 1, 14 एंड 48 एंड वी गेट 63 U। तो HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है कितना आ गया बच्चों 63 U आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं किसकी, अब आयंस की, ठीक है। आयन क्या है बच्चों, एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। क्या है बच्चों, एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, वो कहलाते हैं आयन, ठीक है। तो आयन क्या है, आयन, एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई क्या सिंपल सी आयन की डेफिनेशन, राइट। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। ये सब क्या है आयंस है, राइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, हम 2 टाइप्स ऑफ आयंस देखेंगे, कौन कौन से, एक हम बात करेंगे कैटायन की और एक हम बात करेंगे किसकी एनायन की, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट विल सी अबाउट कैटायन। अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन, क्या है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन, मीन्स यहाँ पे चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव होगा, प्लस चार्ज होगा, ठीक है। अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। कैसे बनता है कैटायन, कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, लॉस कर दे, मीन्स लॉस कैसे करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, किसी को और को दे दे, तो क्या हो जाता है, उस पर क्या आ जाता है प्लस चार्ज आ जाता है और वो क्या बन जाता है कैटायन बन जाता है, ठीक है। अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, देयरफॉर ए कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल एटम। ये क्या है बच्चों समझिए, देखो क्या कह रहे हैं कि कैटायन कब बनता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो कैटायन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है। देखो बच्चों मैं बात करती हूँ सोडियम की, ठीक है। सोडियम हमने पढ़ा था कौन से नंबर पे होता है, 11वें नंबर पे होता है, ठीक है। आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको बिल्कुल ये नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स वगैरह सब कुछ याद करने पड़ेंगे, है ना। अभी तो हम सिर्फ 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं ना उनका याद कर लो, अभी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 11 होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं बच्चों, 11 ही होते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है ना। तो प्रोटॉन क्या है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं एटम में, इसलिए वो कैसा होता है न्यूट्रल होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन के नंबर में कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो क्या हमारा एटम न्यूट्रल रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, सोडियम के केस में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन भी कितने होते हैं बच्चों 11 होते हैं, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों
10 इलेक्ट्रॉन, कम हो गए ना, और प्रोटॉन कितने हैं 11 है, ठीक है। तो आयन जो होगा, कैटायन जो होगा ना, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। यही बात कह रहा है हमारा, देयरफॉर अ कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल एटम, ठीक है। और यहीं से हमारी आगे की बात निकलती है क्या, कि कैटायन पे जो ये प्लस चार्ज आ रहा है, ये आ क्यों रहा है बच्चों, इधर से समझिए, देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन कितने हैं 11, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना, इसलिए कैटायन पे कैसा चार्ज आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ड्यू टू मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स ए कैटायन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ठीक है। आ गई ना बात समझ में, क्या है कैटायन में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ज़्यादा हो गए हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है, इसलिए उस पर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है बच्चों। तो अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या है आयंस। आयंस कुछ भी नहीं है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम है। बनते कैसे हैं, कैटायन कैसे बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जब लॉस हो गया, इट मीन्स आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है इन कंपेयर टू एटम, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए उसमें चार्ज कैसा आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है, ठीक है बच्चों। ऑल द मेटल एटम्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, सो ऑल द मेटल एलिमेंट्स फॉर्म कैटायंस। बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, और आपने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं ना, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और क्या बना देते हैं, कैटायंस बना देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या, ये एक एग्जाम्पल, राइट, ये देखिए हमारा सोडियम एटम, राइट। सोडियम सिंबल क्या होता है भाई, Na है ना, याद कर लेना, सोडियम S से नहीं है, Na से है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, राइट। इसमें देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 11 होते हैं, है ना। उनका अरेंजमेंट बच्चों ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं कहाँ, न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, सिंपल यहाँ पे आप समझ लीजिए कि फर्स्ट एनर्जी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन 8 होते हैं, देन अगेन 8 रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अभी आपका सफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब उनको हम अरेंज करते हैं बच्चों। देखो ये हमारा क्या है भाई, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और 2 कितने हो गए बच्चों, 10 हो गए। अब हमारा रिमेनिंग 1 है ना, वो ये रहा आउटर में, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, याद कीजिए कि कोई भी एटम जो है ना, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। वो क्या चाहता है कि उसका जो आउटर ऑर्बिट हो वो उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब जरा इस केस में बताओ, यहाँ पे आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं, ये क्या करेगा बच्चों, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर देगा, ठीक है। और डोनेट करने से क्या होगा, ये वाला ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा आउटर ऑर्बिट, जिसमें है कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। ये देख लीजिए, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन है इस वाले में, और ये यहाँ पे क्या है, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ईजिली डोनेट कर देता है, ठीक है। फिर ये क्या बन गया, इधर देखिए, ये 1 2 इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पे 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी एंड प्रोटॉन भी। यहाँ पे प्रोटॉन 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 10 ही रह गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चार्ज कौन सा आ गया, प्लस चार्ज, और ये बन गया क्या, सोडियम आयन, ठीक है, Na+। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 एंड 8, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैटायन कैसे बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से, लॉस से, ठीक है। और चार्जेस कैसा आता है कैटायन पे, प्लस चार्ज, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, उतने ही प्लस चार्ज इस पे आ जाता है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई किसकी, कैटायन की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी बच्चों, एनायन की, ठीक है। एनायन क्या है, अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। अब क्या है बच्चों, कैटायन से बिल्कुल अपोजिट, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, एनायन। अब एनायन बनते कैसे हैं बच्चों, ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, ठीक है। एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, गेन कर लेता है 1 और मोर, वो बन जाता है एनायन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। सिंस एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, देयरफॉर एन एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स दैन नॉर्मल।
भाई एनायन कैसे बन रहे हैं, हमने कहा इलेक्ट्रॉन को गेन करके। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, किसी भी एटम से ज़्यादा हैं, ठीक है। कैटायन में हमने देखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए उस पर चार्ज कैसा आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा क्लोरीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चा कितना, 17, ठीक है। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 17 है। जब ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब एक ही क्यों किया, मैं अभी आपको समझा देती हूँ। चलिए पिक्चर से समझते हैं हम, ठीक है। ये देखिए ये हमारा क्या है बच्चों, क्लोरीन एटम है, ठीक है। उनका अरेंजमेंट देखो, मैंने आपको कैसे बताया था बच्चों, 2, 8 और 8 ऐसे बताया था ना। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 10। देखो इस वाले ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गए, ठीक है। 8 और ये 2 10 हुआ है। अब कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या इसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, लेकिन कितने हैं, 7 है। तो कितने की कमी है, बस एक इलेक्ट्रॉन की ही कमी है। तो क्या करता है ये, इजीली एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले लेता है। इसको तो क्या चाहिए, बस इसको तो अपना काम पूरा करना है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो ज़रा यहाँ पे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पे कितने थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनायन में क्या हो गए बच्चों, ज़्यादा हो गए इन कंपेयर टू एटम। तो ये बन गया क्या बच्चों, ये है क्लोराइड आयन, ठीक है। ध्यान रखेंगे हम नाम, क्या है ये, क्लोराइड आयन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो 2, 8, 8 और चार्ज कैसा है बच्चों, माइनस, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज आया ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन रह गए कम और इलेक्ट्रॉन हो गया ज़्यादा, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, ठीक है। तो जब माइनस चार्ज ज़्यादा है तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल। अब हम आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि आयंस और किन किन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे। और क्या है बच्चों, हम बात करते हैं पहले क्या, सिंपल आयंस। नाम से ही पता लग रहा है सिंपल, ठीक है। दोज आयंस विच आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एटम्स आर कॉल्ड सिंपल आयंस, ठीक है। भाई ये किससे बन रहे हैं, सिंगल एटम से बन रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोनो एटॉमिक आयंस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों। ये देखिए सोडियम आयन, Na+ देखा था हमने, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, ऑक्साइड आयन एक्सेट्रा। बच्चों ये क्या है, ये सिंगल एटम से ही बन रहे हैं, ठीक है। सोडियम का हमने एग्जाम्पल देख लिया, क्लोराइड का हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब चलो एक एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम आयन का भी देख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है भाई, Mg, ये हमारा मैग्नीशियम एटम है, ठीक है। ये 12th नंबर पे आता है ना, एटॉमिक नंबर इसका 12 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12 है, ठीक है। तो बनाते हैं हम क्या इसका बच्चों, अरेंजमेंट देखते हैं ज़रा, राइट। ये तो हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे 2, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने हो गए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। कितने हो गए, 8 और 2 कितने हो गए बच्चों, 10 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 10 हो गए। अब कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना बच्चों, ये देखिए। अब क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है। तो क्या करना चाहता है ये, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 6 इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, पता नहीं कोई इतने इलेक्ट्रॉन देगा भी कि नहीं देगा। तो भाई क्या करेगा ये खुद अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कि चलो ठीक है मैं ही दे देता हूँ, मेरे को तो क्या करना है, मुझे तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये खत्म हो गया ऑर्बिट, तो ये मेरा ऑर्बिट बन गया, है ना। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाता है क्या बच्चों, ये बन जाता है Mg+2, ठीक है। ये बन गया हमारा आयन, है ना, कैटायन है। और ये क्या है, सिंपल आयन है, क्योंकि एक ही एटम है, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल, क्या, दोज आयन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम्स आर कॉल्ड सिंपल आयन। और मोनो एटॉमिक आयंस, क्योंकि उसमें एक ही एटम है, मोनो एटम है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कंपाउंड आयंस, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, सिंपल आयन, एंड अब नाउ कंपाउंड आयन। दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ जॉइंट एटम्स, राइट, आर कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक आयंस और कंपाउंड आयंस। तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स ऑफ एटम, ठीक है। वहाँ हमने देखा था सिंपल आयन में एक ही एटम था और उस पर क्या थे, चार्जेस थे, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव।
यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स ऑफ ज्वाइंट एटम्स, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा, कंपाउंड आयन और पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, NH4+, OH- NO3-, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये अमोनियम आयन है, ये हाइड्रोक्साइड है और ये नाइट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एटम देखिए आप, ये यहाँ पे एक एटम है, नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 एटम्स हो गए, तो इसलिए क्या है, ये कंपाउंड आयन है और वी कैन से पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। यहाँ पे O है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, कंपाउंड आयन, ओके। अब हम बच्चों ये एक टेबल देख लेते हैं, ठीक है। क्या है बच्चों, ये इसमें वही हमारे नेम है आयन के, सिंबल्स हैं, ठीक है। क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट क्या है, ये सोडियम आयन, ठीक है, Na+, राइट। और इसकी वैलेंसी है कितनी बच्चों, 1, ठीक है। क्यों है 1, हमने देखा था आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे ना, जो इसने डोनेट कर दिए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम, सिंबल क्या है, K+, इसकी वैलेंसी भी क्या है बच्चों, 1 है, ठीक है। ये हमारा मैग्नीशियम, समझाया था ना मैंने आपको, Mg+2 बनता है, ये देख लीजिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। कैल्शियम +2, वैलेंसी 2, ठीक है। और ये एल्युमिनियम +3, ठीक है, और ये 3 वैलेंसी, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, सिंपल आयन है, दिख रहे हैं आपको, है ना। और क्या है बच्चों, एक और खास बात, ये सब क्या है, कैटायन है, सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या है, कैटायन है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, नॉन मेटालिक एलिमेंट, और नॉन मेटालिक एलिमेंट में हम ज़्यादा क्या देखेंगे, एनायन देखेंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन में H+ है, ठीक है, और H- भी है, हाइड्राइड। तो बच्चों हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयन भी बना रहा है और नेगेटिव आयन भी बना रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 1 होते हैं, ठीक है। तो बच्चों वो पहला उसका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने रख सकता है, मैक्सिमम 2 रह सकता है, हमने देखा था 288, ठीक है ना। तो क्या कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन वो गेन भी कर सकता है, ठीक है। तो H+ को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन, और H- को हाइड्राइड, ठीक है। ये देखिए क्लोराइड Cl-, हमने देखा था, ये ऑक्साइड O-2, और ये सल्फाइड S-2, ठीक है बच्चों। ये है हमारा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। इसको ज़रा एक बार समझ लेते हैं। ऑक्सीजन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना बच्चों, 8 होता है, ठीक है। तो बच्चों जरा इसको समझ लो कि O-2 कैसे बना है। जैसे हमने Mg+2 समझा था, ऐसे ही हम क्या समझ लेते हैं, एक बार O-2 समझ लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 8 हैं। तो पहले ऑर्बिट में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब रिमेनिंग कितने बचे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना। तो दूसरे ऑर्बिट में कितने आ गए, 6 आ गए। अब इसको ऑर्बिट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, देखो 6 है ना, कितना होता है, ऑक्टेट 8 होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और ऑक्सीजन से क्या बन जाता है, ऑक्सीजन से बन जाता है O-2 ऑक्साइड आयन, ठीक है। और ऐसा ही होता है किसमें बच्चों, सल्फर में, ठीक है, सल्फाइड में बदल जाता है। ये सल्फर होता है 16 नंबर पे, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो आउटर ऑर्बिट है उसमें ऑक्टेट की कमी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये इजीली गेन कर लेता है और बन जाता है S-2 सल्फाइड आयन, ठीक है। ये भी बच्चों क्या है, सिंपल आयन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये NH4+, अभी हमने देखा था OH-, NO3-, CO3-2, SO4-2, ये क्या है, ये हमारे पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। नाम देखिए, ये अमोनियम है, OH- हाइड्रोक्साइड है, NO3- नाइट्रेट है, CO3-2 कार्बोनेट है और SO4-2 सल्फेट है। तो बच्चों ये सारे पॉलीएटॉमिक आयन आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूला बनाएंगे, तो ये हमारे काम आएंगे, ठीक है। और आपको ये याद हो भी जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और ये याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई किसकी, आयंस की। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, केमिकल फार्मूला की, ठीक है। क्या है केमिकल फार्मूला, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। क्या है बच्चों ये, कि किसी भी कंपाउंड का क्या कंपोजिशन है, ठीक है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सिंबल्स के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हमें पता लग जाएगा कि किसी भी कंपाउंड में क्या क्या कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है बच्चों। तो क्या है केमिकल फॉर्मूला, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है।
अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं हम देखते हैं। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस। सबसे पहली बात क्या ज़रूरी होनी चाहिए कि जो आयंस है ना उन पे वैलेंसीज है या चार्जेस हैं वो कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। अभी हम इनको आगे समझेंगे, अभी एक बार आप इनको देखिए, फिर हम इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर हम इनको समझेंगे, राइट। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस, ओके। देन व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल कम्स फर्स्ट। अब क्या है बच्चों, जो कंपाउंड है वो किसका बना है, मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना है सपोज, तो जो मेटल्स है ना उनके सिंबल हम पहले लेंगे, ठीक है, जैसे सोडियम है, राइट, तो सोडियम का सिंबल हम पहले लेंगे। जैसे हम बात करते हैं एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो पहले हमने किसका नाम लिया, सोडियम का लिया, सिंबल किसका लिया, पहले सोडियम का लिया, क्योंकि वो क्या है, मेटल है, ठीक है, ये रूल है बच्चों ये, ओके। ये देखिए यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। When polyatomic ions are used, the ions are enclosed in brackets before writing the numbers to show the ratio. अब क्या है बच्चों, अगर हम पॉलीएटॉमिक आयन लेते हैं, राइट, पॉलीएटॉमिक आयन, तो जो आयंस है ना उनको हमको एक ब्रैकेट में क्लोज करना होता है, ठीक है, बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशो। जो रेशो शो करेंगे हम उसको लिखने से पहले हमको पॉलीएटॉमिक आयन को एक ब्रैकेट में इनक्लोज करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये देखिए CaOH का होल ट्वाइस, तो इस OH को मैंने क्या किया बच्चों, ये 2 लिखने से पहले मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया है और ऐसा करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ देखिए NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, तो ये देखो मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, तभी मैंने नंबर लगाया। रेशो हम कब लगाएंगे, जब हम इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, ठीक है, ये हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्या देखते हैं, रूल्स, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हमारे क्या क्या रूल्स हैं, आगे आप केमिकल फार्मूला बनाओगे, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वी फर्स्ट राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म कंपाउंड। सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, सिंबल लिखना है, ठीक है, और सिंबल में भी सबसे पहले अगर मेटल और नॉन मेटल है तो पहले हम क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, ठीक है। बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी। फिर क्या करना है, सिंबल के साथ में हमको क्या लिखना है, उनकी वैलेंसी। सिंबल के नीचे हमको क्या लिखना है बच्चों, उनकी वैलेंसी, ठीक है, रूल समझते जाइए। नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। फिर क्या कर देना है बच्चों, वैलेंसीज का क्रॉस ओवर कर देना है। अभी मैं आपको समझाऊंगी और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ में, ठीक है। विथ फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम एज अ सबस्क्रिप्ट, विथ सेकेंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम सबस्क्रिप्ट। क्या है बच्चों ये, कि जो फर्स्ट एटम है ना उसके साथ हम वैलेंसी लिख रहे हैं किसकी, सेकंड की, और जो सेकंड एटम है उसके साथ हम वैलेंसी लिख रहे हैं किसकी, फर्स्ट की, ठीक है बच्चों। ये हो गए क्या हमारे रूल्स। अब हम देखते हैं क्या बच्चों, एग्जाम्पल्स और इनको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोराइड, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंबल H और Cl, ये होता है ना बच्चों। अब ये H क्या है, हाइड्रोजन है, और ये Cl क्या है, क्लोराइड है, ठीक है ना, क्लोराइड है। इनकी आप वैलेंसी याद कीजिए, ये है वैलेंसी 1 और 1, ठीक है। हाइड्रोजन बच्चों ये होता है +1 और ये होता है -1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको प्लस माइनस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए, वैलेंसी चाहिए, नंबर चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस हमें पता होना चाहिए भाई, क्लोराइड आयन है ना, तो इट मीन्स ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये एनायन है ना, तो ये -1 है, ठीक है, और ये क्या है, +1 है, ओके। ये हमने लिख दिया सिंबल, ये हमने लिख दी वैलेंसी। अब क्या करना है, क्रॉस ओवर, मीन्स ये देखिए बच्चों क्या करना है, इसके साथ में इसकी वैलेंसी और इसके साथ में इसकी वैलेंसी हमें लिख देनी। अब यहाँ पे तो वैलेंसी दोनों सेम है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ये बन गया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब भाई पहले लिखो क्या, मैग्नीशियम Mg है ना, और ये हमारा क्लोराइड, ठीक है। अब क्या लिखना है बच्चों, वैलेंसी। अब Mg की याद कीजिए, कितनी बताई थी मैंने, 2 + 2 बताई थी ना, ये देखिए ये 2, ठीक है, और ये क्या है हमारा क्लोराइड है, कितनी है वैलेंसी, 1 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे प्लस माइनस अगर हम लगा भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये हमारा नेगेटिव है, हमें पता होना चाहिए, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, क्रॉस ओवर, ये देखिए, ठीक है।
अब इस Mg के साथ में ये वाली वैलेंसी लिखूंगी 1 और इस Cl के साथ में क्या लिखूंगी 2। तो क्या बनेगा फॉर्मूला देखो MgCl2। ठीक है बच्चों, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपकी समझ में आ गया है ना। फर्स्ट एटम के साथ में सेकंड वाले की वैलेंसी लिखी है और सेकंड के साथ में फर्स्ट वाले की वैलेंसी लिखी है। ठीक है, तो ये रूल्स काम में आ रहे हैं ना। और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये बच्चों क्या है, सोडियम है। नाइट्रेट क्या है बच्चों, ये याद कीजिए, मैंने कहा था ना काम आएगा फॉर्मूला में। ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है। क्या होता है NO3 और यहाँ पे होता है क्या बच्चों, माइनस होता है। एक ही माइनस है, मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों, 1 है। ठीक है, और ये होता है सोडियम, इस पे चार्ज कैसा होता है, प्लस होता है, इसकी वैलेंसी भी क्या है, 1 है। ठीक है, फिर क्या कर देना है बच्चों, क्रॉस ओवर। ये प्लस माइनस हमको फॉर्मूला में नहीं लगाने हैं। ठीक है, फॉर्मूला जब बनाएंगे तब नहीं लगाने। NO3 माइनस होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बन गया बच्चों, देखो दोनों ही 1 है, तो बन गया क्या, NaNO3। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया पूरा का पूरा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आयन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट, कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल देखो बच्चों OH, यही होता है ना। ठीक है, और वैलेंसी क्या होती है, चार्जेस क्या होते हैं, ये होता है 1 माइनस का, और ये हमने देखा था क्या बच्चों, ये होता है 2 प्लस का। जैसे मैग्नीशियम में होता है ना 2 वैलेंसी, ऐसे ही बिल्कुल कैल्शियम में होती है 2 वैलेंसी। ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे। राइट, Ca के साथ में तो देखो 1 है और OH के साथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एक और रूल आ रहा है बच्चों, देखिए ये तो हो गया Ca, भाई नंबर 1 होता है ना बच्चों, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब इस OH के साथ में मुझे 2 लिखना है ना, तो याद करो क्या पढ़ा था हमने कि रेशियो लगाने से पहले क्या करना है, पॉलीएटॉमिक आयन को याद कीजिए, क्या करना है, ब्रैकेट में एनक्लोज्ड करना है। ठीक है, तो ये देखो CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया क्या बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये वाला रूल भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम याद कीजिए क्या होता है भाई, NH4, ये होता है ना। सल्फेट क्या होता है, SO4। बिल्कुल बच्चों SO4 -2 ही होता है। ठीक है, पर यहाँ पे हम सिर्फ सिंबल लिख रहे हैं। राइट, ये क्या है, इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी है 2, ये माइनस और ये प्लस, जो ऊपर लिखी रहती है ना NH4 प्लस SO4 -2, वो हमने यहाँ पे वैलेंसी लिख दी। अब क्या करना है, क्रॉस ओवर। ठीक है, अब NH4 के साथ में बच्चों क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और सल्फेट के साथ में 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, NH4, ये देखिए ब्रैकेट नंबर 2 और ये सल्फेट। ठीक है बच्चों, NH4 अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये देख लो, ये ब्रैकेट में हमने इसको इनक्लोज कर दिया है। राइट, नेक्स्ट देखिए बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है Ca और ये हमारा OH। ठीक है बच्चों, अब वही वैलेंसी कितनी है, 1, इसकी कितनी है 2। ठीक है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, क्रॉस ओवर कर दीजिए वैलेंसी इसका। ठीक है, C के साथ में क्या आ रहा है 1 और OH के साथ में क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया क्या, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों एक और बात ध्यान दे लो, कैल्शियम सिंबल है ना, C कैपिटल है और A स्मॉल है। यहाँ पे O और H दोनों ही कैपिटल हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है बच्चों। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सल्फर S और ये O, ये दोनों ही क्या है बच्चों, कैपिटल में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, केमिकल फॉर्मूला। राइट, हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं क्या, समराइज। ठीक है, पहले हमने बात की किसकी बच्चों, मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चों, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास का जो सम है वो क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, हमने एग्जांपल देखा था, वही हमारा फेवरेट वाला कौन सा, H2O। ठीक है, और CO2 भी देखा था भाई, H2O है ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है। ठीक है, तो 2 का कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 2 + 16 कितना हो गया, 18। ठीक है ना, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया। ठीक है, ये हमने देख लिया था। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, फॉर्मूला यूनिट मास। भाई उसमें क्या है, उसमें एक पूरा जो गिवन कंपाउंड है ना
उसका उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं या आयंस हैं उन सब का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, हमने किसका एग्जांपल देखा था भाई, NaCl का एग्जांपल देखा था। ठीक है ना, Na के 23 प्लस क्लोरीन के कितने होते हैं भाई 35.5, ये हमने देख लिया था। तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, फिर हमने बात की थी बच्चों किसकी, आयंस की। आयंस क्या है बच्चों, आयंस कुछ भी नहीं कि एटम, इफ एन एटम कंटेन चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव इट इज कॉल्ड एन आयन। ठीक है, एटम पे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के आयन हमने देखे थे, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, कैटायन कैसे होते हैं, हम साथ साथ में इनका डिफरेंस देख लेते हैं। कैटायन पॉजिटिव आयन है, एनायन नेगेटिव आयन है। ठीक है, कैटायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से। ठीक है, और एनायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेन से। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि भाई जो कैटायन है ना वो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल से बन रहा है, इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कम है इन कंपेयर टू एटम। और एनायन इलेक्ट्रॉन के गेन से बन रहा है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज़्यादा है इन कंपेयर टू एटम। ठीक है, इसीलिए कैटायन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर हमने बात की बच्चों सिंपल आयन और कंपाउंड आयन की। ठीक है, सिंपल आयन क्या है, उसमें सिंगल एटम पे क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने देखा सोडियम है, मैग्नीशियम है, राइट। और हमने क्या देखा बच्चों कि जो कंपाउंड आयन था वो क्या है, उसमें ग्रुप्स ऑफ जॉइंट एटम है। ठीक है, एटम्स के क्या है, ग्रुप है, नंबर ऑफ एटम्स 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है। जैसे NH4+ है, OH- है, SO4-2 है। ठीक है, अमोनियम, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट, ये हमने देख लिया था। हमने एक टेबल भी देख ली थी, टेबल में हमने सिंपल आयन देखे थे, कैटायन भी देखे थे, एनायन भी देखे थे और पॉलीएटॉमिक आयन भी देखे थे। कंपाउंड आयन को ही क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स क्या है वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी बच्चों किसकी, आयंस की। फिर हम आ गए थे किस पे, हमारे केमिकल फॉर्मूला पे। ठीक है, क्या है भाई केमिकल फॉर्मूला, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपाउंड के कंपोजिशन का। ठीक है ना, ओके। तो फिर हमने क्या देखे थे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, कि जो वैलेंसीज है, पहली बात तो क्या है, उनका जो नंबर है वैलेंसीज है वो कैसी होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट। और एक कंपाउंड अगर मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना है तो क्या है कि मेटल का जो सिंबल है वो हम पहले लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने देख लिया था। और क्या देखा था बच्चों, फिर हमने कुछ रूल्स देखे थे। रूल्स क्या है, केमिकल फॉर्मूला को बनाने के, उसको लिखने के। क्या रूल्स है बच्चों, पहला रूल, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सिंबल लिखना है। उसके बाद में हमको क्या करना है, वैलेंसीज लिख देनी है उन सिंबल के नीचे। ठीक है, फिर क्या करना है, उनका क्रॉस ओवर कर देना है। ठीक है, फर्स्ट आयन के साथ में सेकंड वाले की वैलेंसी और सेकंड वाले के साथ में फर्स्ट वाले की वैलेंसी लिख देनी है। और एक और रूल क्या है बच्चों, कि जो पॉलीएटॉमिक आयन है ना उनका नंबर लिखने से पहले, उन पे रेशो लिखने से पहले उनको क्या करना होता है, ब्रैकेट में एनक्लोज्ड करना होता है। ठीक है, उस पे बेस्ड हमने एग्जाम्पल्स देख लिए थे, हमने केमिकल फॉर्मूला बना लिए हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है कि आपको बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला बनाने हैं। क्यों बनाने हैं, जितने ज़्यादा आप बनाओगे आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ना, और फिर आप इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, तो कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।